Hello aspirants. So in this video, I'll discuss about how did I manage to clear ND in just 45 days. Just 45 days. Now a question arises in your mind, and that is, कि क्या 45 days are enough to clear this exam? I'll say no, and then I'll tell you why. Okay. But सबसे पहले ना, I'll tell you like, okay, I cleared exam in 45 days. 45 डेज क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन जब से आया था और जो हम जिस दिन हम पेपर देने वाले थे उसके बीच में सिर्फ 45 डेज थे, बट हमारा प्रिपरेशन तो कुछ ना कुछ हद तक हो रखा था क्योंकि हम 12th पढ़ रखे थे, राइट, ऑलरेडी। तो यहाँ पे ना आई टेल यू कि भाई जो 45 डेज थे ना, आई जस्ट फोकस्ड ऑन माय फेज 2 एंड फेज 3। अब फेज 2 और फेज 3 क्या है? देखो, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कोई भी एग्जाम, राइट, तो हम ना इसको कुछ फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एंड आई जस्ट डिवाइड इट इन 3 फेजेस। हर एक फेज आई एक्सप्लेन यू विद इट्स इंपॉर्टेंस। तुम्हें समझेगा कि भाई हाउ टू प्रिपेयर। फिर आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू स्ट्रेटेजाइज योर ओन वेज कि भाई इंपॉर्टेंस किसको कितना देना है। ओके, तो सबसे पहले आई जस्ट सेड 45 डेज, राइट। तो मैंने ना एक्चुअली फेज 3 होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ओके, और 45 डेज में तीनों फेज कवर करना वाज क्वाइट इम्पॉसिबल। 45 डेज में व्हाट आई डिड वाज आई फोकस्ड ऑन फेज 2 एंड फेज 3। अब ये फेज 2 और फेज 3 है क्या? और इन तीनों फेज को मिला के यू विल गेट द रिजल्ट, दैट इज वेदर यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम और नॉट। देखो, आई सेड आई डिडंट फोकस ऑन द फेज 1 बिकॉज आई वाज ऑलरेडी डन विद इट। आई फोकस्ड ऑन फेज 2 एंड फेज 3। देखो, हम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फेज 1 इज अबाउट कंप्लीटिंग सिलेबस। सिलेबस जान लिया, कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस, राइट। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं अबाउट क्वेश्चंस, अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, राइट। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई, फिर हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जस्ट कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, राइट। ये हमारी सारी चीज़ें किस में आती है? फेज 1, जब हम एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फेज 1 इज अबाउट डेवलपिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, राइट। और सबको मालूम है कि भाई अगर हम एनडीए का प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती कहाँ से है? क्लास 11th एंड 12th, राइट। तो 11th और 12th हमारा अच्छे से हो रखा था। और देखो, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ना जो होगी ना, वो एकदम अच्छी खासी लेवल की होनी चाहिए, एकदम टॉप लेवल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बेसिक भी हमारी हिली हुई है। अरे बेस हिला हुआ है तो तुम बिल्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? तो आई टेल यू 45 डेज में मुझे ये नहीं करना था क्योंकि माई बेस वॉज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। आई प्रैक्टिस अ लॉट मेनी क्वेश्चंस, आई वर्क रियली हार्ड। ओके, आई होप इतना समझ आ रहा होगा तुम लोगों को। तो मेरे को इस चीज पे फोकस नहीं करना था, मुझे फेज 2 और फेज 3। और देखो, इफ यू ट्राई स्किपिंग एनी वन ऑफ द फेजेस यू माइट नॉट गेट द रिजल्ट दैट यू वांट। फेज 2, अब फेज 2 की बात करेंगे तो फेज 2 क्या है? फेज, व्हाट इज फेज 2? अब फेज 2 इज अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज द ट्रेंड। ओके, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ट्रेंड, पैटर्न, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर। ट्रेंड, पैटर्न जानना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपना अप्रोच डेवलप करना, एक अप्रोच, राइट। कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स तो नहीं लग रहे, अगर लग रहे हैं तो प्रिपेयरिंग दैट एज वेल, राइट। अप्रोच बिल्ड करना, राइट, हाउ टू टैकल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आ रहा है। तो फेज 2 इज अबाउट पैटर्न्स जानना, एनालाइज करना, चीज़ों को एनालाइज। अब देखो, तुमने एक बार बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो एनालाइज करना पड़ेगा ना, एनालाइजिंग कि भाई उस जो एग्जाम के लिए आई एम प्रिपेयरिंग उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। और जब तुम इस फेज में आते हो ना, तो इससे होता क्या है, तुम्हें ना एक फेमिलियरिटी हो जाती है और तुम्हें एक एक्सपोजर मिलता है कि अच्छा, इस एग्जाम में ना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फेज 2 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जिस दिन तुम्हें एक्सपोजर मिल जाएगा, अच्छा ये टाइप का क्वेश्चन है, एक्सपोजर मिलने से होगा क्या, तुम उस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करोगे। तुम उसको ट्राई करने की कोशिश करोगे तो उससे क्या मिलेगा, तुम्हें अप्रोच मिलेगा। अप्रोच मिलेगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होते हुए चलेंगे, तुम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फेमिलियरिटी आ जाएगी, सिमिलैरिटी मिलेगी क्वेश्चंस के बीच में, राइट। एंड फेज 3 इज अबाउट मॉक्स, योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये करना है। अब देखो, मेरे जो 45 डेज थे वो यहाँ पे 30 to 35 डेज थे और यहाँ पे 10 to 15 डेज थे। तो इन दिस वे आई वॉज एबल टू क्लियर इट। अब देखो, अगर तुम 11th में हो तो तुम्हें फेज 1 जाना पड़ेगा, देन यू हैव फेज 2, देन यू हैव फेज 3। अब वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक टॉपिक कवर किया, टॉपिक कवर करने के बाद तुम उस टाइप पे, उस चैप्टर पे क्वेश्चंस देखोगे कि भाई किस ट्रेंड के हैं, किस पैटर्न के हैं, जो मैंने बेस डेवलप किया है उसी पे बेस्ड है, या
कुछ एक्स्ट्रा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए मेरे को इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, इफ एक्स्ट्रा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, आई नीड टू मेक श्योर आई पुट इन द एफर्ट्स कि कॉन्सेप्ट मैंने फिर और आगे के पढ़ लिए, ओके। एंड यू कैन नॉट स्किप एनी वन ऑफ द फेजेस, इफ यू ट्राई स्किपिंग एनी वन ऑफ द फेजेस यू माइट नॉट गेट द रिजल्ट। अब फॉर एग्जाम्पल विल टेक अ केस सिनेरियो वेर इन हम फेज वन मतलब, and I'll also tell you something that is completing syllabus is not about directly you be clearing the exam, तुम नहीं कर सकते क्लियर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लग रहा है कि भाई सिलेबस हो गया, अब मैं मॉक देता हूँ, मेरा हो जाएगा सब, मतलब तुम फेज वन दैट इज यू डेवलप द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ओके, एंड देन विदाउट डूइंग द फेज टू यू आर ट्राइंग टू जंप ऑन टू द फेज थ्री, है ना, फेज वन की और फेज थ्री पे जंप कर रहे हो। और इसमें नुकसान क्या होगा यार, यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम्हें टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चलेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें पता भी चल गए 10-15 क्वेश्चन, बट यार यहाँ पे तो 120 क्वेश्चन है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? तुम फेज टू स्किप कर रहे हो, तुम फेज वन में तुमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, तुम डायरेक्ट मॉक्स में आ गए, क्वेश्चंस का एक्सपोजर कहाँ से आएगा, क्वेश्चंस की सिमिलैरिटी की फेमिलियरिटी कहाँ से आएगी कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। तुम्हें यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देखोगे तुम्हें सब लग क्या लगेगा, यार ये तो न्यू है, और तुम्हें लगेगा, तुम्हें देखो वो एकदम न्यू नहीं लगेगा, तुम्हें पता है कि भाई थोड़ा बहुत तो तुमने यहाँ पे बेस डेवलप किया ना, कुछ कॉन्सेप्ट, हाँ भाई यार ये लगेगा, बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वो क्लिक नहीं होगा, तुम्हें लगेगा यार शायद मैं फिर से भूल चुका हूँ। फिर तुम कहाँ पे आओगे, रिविजन करोगे, तुम रिविजन करके फिर इसमें आओगे, तुम कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर इधर आओगे, तुम 2-3 बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके फिर इधर आओगे, फिर फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम एकदम अलग लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो और वहां पे एकदम अलग लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, उनके बीच में एक स्टेप है जो तुम्हें चढ़ना ही पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से वहां पे जंप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इधर तुम्हें मिलेगा सिमिलैरिटी क्वेश्चंस, इससे होगा क्या, तुम क्वेश्चंस के टुवर्ड्स अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, अप्रोच मालूम पड़ेगा, उसके बाद जब तुम ये फेस करके इधर आओगे ना, तुम्हें लगेगा अच्छा यार ये तो सेम, कुछ तो भी वैसे ही क्वेश्चन है, इवन द नंबर्स चेंज है या कुछ कॉन्सेप्ट अलग लग रहा है, तुम अपना ब्रेन लगा पाओगे उसमें। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक आइडिया है कि भाई अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन इस वे से हो सकता है। अब वो आइडिया आएगा कहाँ से? फेज टू से। बच्चे क्या करते हैं, फेज वन करके फेज थ्री कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, फेज थ्री में चले गए, फेज थ्री से फिर फेज वन में आ रहे हैं, जो तुम्हारा एक्सपोजर है क्वेश्चंस के टुवर्ड्स वो आएगा कहाँ से? सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री, यू कैन नॉट स्किप एनी वन ऑफ द फेजेस, ओके। सो मेरा था कि भाई यहाँ से आई विल जस्ट नो द ट्रेंड, द पैटर्न, टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड, और ये होने के बाद ऐसा नहीं था कि बस आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन सिंगल क्वेश्चंस, मैंने कभी कभी पेपर्स भी उठा लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स, कंप्लीट पेपर 120 क्वेश्चंस वाला, जस्ट टू चेक कि भाई मेरे से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितने पानी में हमें अभी भी। तो उससे क्या हुआ, चीज़ें पता चली, ओके। तो ये हुआ, तो यू कैन नॉट स्किप फेज टू। अब फेज थ्री की बात करेंगे तो मुझे लगेगा यार फेज वन और फेज टू सिमिलैरिटी तो आ गई, डायरेक्ट फाइनल पेपर दे देते हैं, तो एक बार अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। अब फेज थ्री का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, फेज थ्री से अच्छा फेज टू को ज्यादा एक्सपांड कर लेते हैं। देखो फेज थ्री में तुम क्या कर रहे हो, यू आर सॉल्विंग मॉक्स, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर रहे हो। जब तुम मॉक्स देते हो ना, तुम्हारा स्कोर पता चलता है, कितना स्कोर कम आ रहा है, तुम्हें मिस्टेक्स पता चलती है, और फिर यू कैन वर्क ऑन दीज मिस्टेक्स। अब तुम डायरेक्ट फाइनल पेपर में जाके वो मिस्टेक करोगे, कैन यू वर्क ऑन दैम? नो, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा, तुम 120 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आएगा। तुम जब प्रेशर वाली सिचुएशन में काम करोगे तो फाइनल में तुम्हारा ब्रेन ज्यादा हिलेगा नहीं, यू विल बी एबल टू सॉल्व एकदम आराम काम कंडीशंस में, ओके। तो टाइम मैनेजमेंट आएगा, तुम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे उसकी तुम खुद स्ट्रैटेजी बनाओगे, राइट। तो ये सारी चीजें मेरे फेज थ्री में थी, टाइम मैनेज करना है, कैसे करना है, 2 आवर में कितने क्वेश्चन होने चाहिए, 1 आवर में कितने क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन पहले होना चाहिए, तो ये सारी लाइक डिवाइजिंग योर ओन, लाइक स्ट्रेटेजाइजिंग योर ओन वेज, वो इधर से आता है फेज थ्री से। सो फेज वन फेज टू करके डायरेक्ट इफ यू ट्राई गिविंग फाइनल पेपर, तो शायद जो स्कोर फाइनल में बनेगा वो कम बनेगा एज कम्पेयर टू तुम फेज थ्री देके जाओगे तो। सो ये स्टेप वाइज अप्रोच है जो तुम्हें फॉलो करनी चाहिए। दिस इज इट, फेज वन हो गया, फेज टू, फेज थ्री, ये एक स्टेप वाइज मेथड है। डोंट स्किप एनी वन, बिकॉज कुछ हर एक फेज है ना, हर एक फेज का अपना इंपॉर्टेंस है। फेज वन में बेसिक डेवलप, क्योंकि जब तक तुम बेस डेवलप नहीं करोगे तुम एडवांस पे नहीं जा पाओगे, और जब तक एडवांस पे नहीं जाओगे तो फिर यहाँ के क्वेश्चन कैसे करोगे, राइट। ऐसी चीज है। फॉर एग्जाम्पल फेज टू तुमने स्किप किया तो तुम्हें टाइप ऑफ क्वेश्चन मालूम नहीं पड़ेंगे, तुम्हें सिमिलैरिटी नहीं आएगी। फेज थ्री स्किप करने पे तुम्हारा फाइनल स्कोर लेस हो जाएगा, मिस्टेक्स नहीं मालूम पड़ेंगे जो तुम डायरेक्ट फाइनल में कर दोगे, फिर टाइम मैनेज नहीं होगा, यू कैन नॉट स्ट्रेटेजाइज योर ओन वेज, देन तुम डायरेक्ट वहाँ पे पेपर हड़बड़ी में दोगे, जहाँ पे 100 क्वेश्चन हो रहे थे वहाँ पे तुम सिर्फ शायद 60 करके आओ, योर एफिशिएंसी विल बी reduced, okay। So these are certain ways by which you can prepare, and I'll tell you, if you're like समझ आया तुम लोगों को, इट्स नॉट कि तुम इसी से स्टिक रहो,
तुम्हें जैसा लगे प्रिपेयर करना है, यू प्रिपेयर इन दैट वे। ओके, होप यू लाइक द वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।